Hello everyone, how are you all? So today in this video we are going to do laws and procedures regarding sexual harassment in workplace, or better known as Vishakha guidelines against sexual harassment in the workplace. So ये जो गाइडलाइन है ये रिलीज़ हुआ था आफ्टर द भवरी देवी केस, जिनकी वर्क प्लेस में और वर्क की वजह से, वर्क रिलेटेड थिंग्स की वजह से उनको जो है वो काफ़ी रिपोकशंस फेस करने पड़े थे उस रिगार्डिंग. सो आफ्टर दैट केस दिस गाइडलाइंस was issued and for the women's generally to regarding their safety and to avoid sexual harassment against them. सो ये गाइडलाइंस जो है वो बेसिकली एज यू कैन सी ये बहुत लंबी गाइडलाइंस नहीं है, बट इट इज़ ऑफ द 4 पेज एज यू कैन सी. और इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो नॉर्म्स लीड किया गया है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. और इस केस को हम विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स कहते हैं. एक्चुअली दिस वाज जनरली this law was generally made in 1997, so the date or year is mentioned there. So इस PDF में या इस गाइडलाइंस की जो PDF है इसमें सबसे पहले ये चीज़ लिखा हुआ है कि having regard to the definition of human right in section 2D of the Protection of Human Rights Acts 1993. तो ये जो प्रोटेक्शन है ये एक ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर भी आता है. ये एक ह्यूमन राइट भी है और ह्यूमन राइट एक्ट सेक्शन 2 के अंदर भी प्रोटेक्शन जो है वर्क प्लेस पे ये मेंशन किया गया है. अब it is necessary and expedient for employers in workplace as well as other responsible persons or institution to observe certain guidelines to ensure the prevention of sexual harassment against women. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत नेसेसरी है कि किसी भी एम्प्लॉयर को ये ध्यान रखना कि उसके वर्क प्लेस में उसकी किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो रहा हो, और वर्क प्लेस के प्रेमाइसेस के बाहर भी अगर कोई नोबल पर्सन है अगर ये देख पा रहा है कि किसी भी वुमेन के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वुमेन. सो अब सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर और अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन वर्क प्लेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. एज आई एक्सप्लेन यू कि ये एक इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग ड्यूटी है कि जो एम्प्लॉयर है अगर उसकी इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी विमेन के साथ कोई भी फीमेल वर्कर के साथ या एम्प्लॉय के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है या हो रहा है तो इसके अगेंस्ट जो है वो रूल करना या इसके अगेंस्ट जो है वो स्टैंड लेना ये उस एम्प्लॉयर की ड्यूटी हो जाती है. Now it shall be the duty of employer or other responsible person in workplace or other institutions to prevent or deter the commission of the acts of sexual harassment and provide the procedures for the resolution, settlement or prosecution of acts of sexual harassment by taking all the steps required. Now second क्या है, definition कि what is actually sexual harassment. For this purpose, sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behavior, whether directly or by implication as. देखिए sexual harassment क्या है, कुछ ऐसे अनवेलकम्ड बिहेवियर. अनवेलकम्ड बिहेवियर यानी कि जो कोई पर्सन जिसको वेलकम नहीं करता और he or she do not like it, so that is the sexual harassment. Now sexual harassment मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है, बट कंपैरेटिवली फीमेल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं. इसीलिए स्पेशली ये गाइडलाइंस जो है वो विमेंस के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे डील करना है उसको एक्सप्लेन करता है. सो सबसे पहला, अगर कोई फिज़िकल कांटेक्ट कर रहा है अनकंसेंट के साथ, कोई कंसेंट नहीं है उसके साथ कोई फिज़िकल कांटेक्ट कर रहा है तो दिस इज़ अ साइन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल फेवर्स का डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना, दिस इज़ ऑल्सो अ हैरेसमेंट. लाइक वर्क प्लेसेस पे कई बार ऐसा होता है कि जो हायर पोजीशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं दे डिमांड्स फेवर्स फ्रॉम दी लोअर एम्प्लॉयज़, जो लोअर पोजीशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और दे टेल देम या इन दे वांट देम कि दे गिव देम द फेवर, और उसके बदले में वो उन्हें बेनिफिट देंगे इन वर्क या फिर इंक्रीमेंट देंगे इन सैलरी. सो दीज आर द थिंग्स, सैलरी हाइक्स होंगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेवर्स हैं जिसके अगेंस्ट
सेक्शुअल हैरेसमेंट जो है वो एम्प्लॉयर लेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ हैरेसमेंट। सेक्शुअल फेवर्स लेना एक हैरेसमेंट है। सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क्स एज इन कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को उसके कलर के बेसिस पे अगर कोई रिमार्क दे रहा है, लाइक इज इट इफ़ शी इज़ फेयर देन ही और शी इज सेइंग अगेंस्ट दीज कलर्स, सो these are also the sexual color remarks. Now showing pornography दिखाना एक बहुत ही सेक्शुअल हैरेसमेंट वाली केस है। कई बार ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं, दे जस्ट इंटेंड और दे प्रिटेंड कि कुछ अनयूजुअल चीज़ जो कि करेक्ट नहीं है वो गलती से ओपन है या गलती से उनसे खुल गई है, बट अगर ये इंटेंडेड है तो दिस इज़ अ सेक्शुअल हैरेसमेंट। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्शुअल नेचर, कोई भी वर्बल या नॉन वर्बल मतलब जो बोला गया हो या जो किया गया हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अनवेलकम्ड है, दैट इज़ अ सेक्शुअल हैरेसमेंट। अब इसके प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या क्या हैं यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एज डिफाइंड अबव द वर्क प्लेस शुड बी नोटिफाइड, पब्लिश्ड एंड सर्कुलेटेड इन अप्रोप्रिएट वेज। तो ये जो प्रोहिबिशन यानी कि सेक्शुअल हैरेसमेंट को प्रोहिबिट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कैसे प्रोहिबिट किया जाएगा? बाय मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी वर्क प्लेसेस में, ताकि फीमेल्स के साथ जो है वो हैरेसमेंट के केसेस ना हों, या फिर अगर हों तो उसको अप्रोप्रिएटली जो है वो रिपोर्ट किया जा सके। एम्प्लॉयर्स जो है वो जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं उनको जो है वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों के साथ डील करना है या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव करना है। The appropriate work conditions should be provided in respect of work, leisure, health and hygiene to further ensure that there is no hostile environments towards women at workplace, and no employee woman should have responsible grounds to believe that she is disadvantaged in the connection with her employment. हर फीमेल एम्प्लॉय को जो है एक अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ताकि उसे ये फील ना हो कि वो वर्क की कैटेगरी में डिसएडवांटेज है और कोई उसके डिसएडवांटेज का फ़ायदा उठा सके या कोई भी उसके इस थिंकिंग का जो है वो अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट इज़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इन केस अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेसेस में होता है तो उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे प्रोसीडिंग्स करनी है। वेयर सच कंडक्ट अमाउंट्स टू स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड और अंडर एनी अदर लॉ, द एम्प्लॉयर शैल इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ बाय मेकिंग अ कंप्लेंट विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जैसे ही अगर किसी एम्प्लॉयर को पता चलता है कि उसकी एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ है, या फिर अगर कोई भी एम्प्लॉय कंप्लेन करना चाहे, तो वो इंडियन पीनल कोड के एक्ट्स को लेकर के या किसी भी जो है वो डिटरमाइंड एक्ट को लेकर के, किसी भी ऐसे एक्ट्स को ले जो इन चीज़ों के साथ डील करता है, ऐसे एक्ट्स को लेकर के कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है? ऐसे वेयर सच कंडक्ट अमाउंट टू मिसकंडक्ट इन एम्प्लॉयमेंट एज डिफाइंड एज द रेलिवेंट सर्विस रूल्स, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर इन अकॉर्डेंस विद दोज रूल। डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अगर एम्प्लॉयर को पता चलता है कि उसके एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो वो उस अकॉर्डिंग जितने भी एक्शंस हो सकते हैं वो उन एक्शंस को परफॉर्म करे। कंप्लेंट मैकेनिज्म। अब कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है? वेदर और नॉट सच कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर द लॉ और ब्रीच ऑफ द सर्विस रूल्स। ये जो कंडीशंस हैं लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सर्विस रूल, ब्रीच ऑफ सर्विस रूल के अंदर आता है, यानी कि सर्विस के लिए एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस हैं, और अगर ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है तो ये ब्रीच ऑफ सर्विस रूल है, और इसको जो है वो कम्प्लीटली हमें रिपोर्ट करना चाहिए या एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना चाहिए। कंप्लेंट्स कमेटी। द कंप्लेंट मैकेनिज्म रेफर्ड टू इन 6 above should be adequate to provide where necessary a complainant committee, a special counselor or other support service including the maintenance of confidentiality। मतलब ये है कि अगर कंप्लेन करना है तो उसके रिव्यू के लिए एक प्रॉपर कमेटी जो है वो सेटअप की जाएगी, जिसके अंदर जो है एक काउंसलर भी
प्रेजेंट होगा ताकि जो विक्टिम है उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको काउंसिल किया जा सके और साथ ही साथ उसकी सारी डिटेल्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जा सके। कंप्लेंट कमेटी के अंदर जो है वो मोस्टली वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द परसेंटेज शुड बी वुमेन, और लीड जो है वो एक वुमेन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट जो है, जो कंप्लेनेंट कमेटी है उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। एक तो सबसे पहला एज आई टोल्ड यू कि वुमेन लीडर ही होनी चाहिए और 50% जो है वो कमेटी के अंदर विमेन होनी चाहिए, साथ में बाकी अदर जेंडर्स और एक थर्ड पार्टी ज़रूर होनी चाहिए लाइक NGOs एंड गवर्नमेंट सर्विस प्रोग्राम्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। अब वर्कर्स इनिशिएटिव क्या है? एम्प्लॉय शुड बी अलाउड to raise issue of sexual harassment of workers meeting and in other appropriate forum and it should be affirmatively discussed in employers employee meeting। अब अगर कोई एम्प्लॉयर को पता चलता है कि उसकी एम्प्लॉय के साथ कोई भी हैरेसमेंट हुआ है और एम्प्लॉय बताती है तो उसको प्रॉपर मीटिंग्स में डिस्कस किया जाना चाहिए और प्रॉपरली उस पर्सन को जो है उसके लिए कंप्लेंट फाइल करी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और वो अपने एम्प्लॉयर को जाकर के इसके बारे में जो है वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो वो एम्प्लॉयर जो है अपनी कंपनी के रेपुटेशन को लेकर के या एनीथिंग एल्स को लेकर के उस चीज़ को जो है वो आगे इनिशिएट ना करे, उस चीज़ को अब बैठा दे, दबा दे, तो दिस इज़ नॉट द केस। ऐसा नहीं होगा और प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा। Awareness of the rights of female employees in the regard should be created, in particular by prominently notifying the guidelines and appropriate legislation when enacted on the subject is a suitable manner। Awareness होना, जागरूकता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैन में भी और वुमेन में भी, ताकि लोगों को जो है वो चीज़ों के बारे में और उनके सर्कमस्टांसेस के बारे में पता हो, रिपरकशंस के बारे में पता हो। फीमेल्स को उनके राइट के बारे में जो है वो अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेल्स को फीमेल्स और उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी कोई पर्सन जो है वो अपने अगेंस्ट राइट वायलेशन के जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। नाउ थर्ड पार्टी हैरेसमेंट क्या है? वेयर सेक्सुअल हैरेसमेंट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और omission by any third party or outsider. The employer and the person in charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action। अब थर्ड पार्टी देखिए क्या है कि सपोज़ कोई फीमेल है जो कि XYZ कंपनी में वर्कर है, वहाँ पर एम्प्लॉय है, वो वर्क कर रही है। अब उस XYZ कंपनी में कोई अदर ABCD कंपनी जो है वो डील साइन करने के लिए आती है और वो ABCD कंपनी XYZ कंपनी के फीमेल वर्कर से या फीमेल एम्प्लॉय से कोई फेवर मांगता है, तो ये जो ABCD कंपनी है दिस इज़ अ थर्ड पार्टी। तो इस केस में एम्प्लॉयर को जैसे ही पता चलता है या एम्प्लॉयर की नॉलेज में जैसे ही चीज़ें आती हैं, प्रॉपर जो है उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर को एक्शन लेना चाहिए और क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए IPC के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत। और ये जो है वो सेशन कोर्ट में ही सबसे पहले जो है वो चार्ज किया जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट। नाउ सेक्शन 294 इज़ द सेक्शन इन द इंडियन पीनल कोड IPC, और ये जो सेक्शन है ये डिसाइड करता है और ये जो है वो बताता है कि हैरेसमेंट क्या है, उसके खिलाफ़ कैसे जो है वो कंप्लेंट फाइल हो सकती है और कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी, तो ये चीज़ें ये बताता है। दीज आर सम ऑफ द मेंशन सेक्शन 354, 509। ये सारे वो सेक्शंस हैं जिनके अंदर वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट को लेकर के जो है वो लॉज बनाए गए हैं। सिविल केस क्या है आप लास्ट में देख सकते हैं। आप एक सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं। सिविल केस जो कि टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आता है। टॉर्ट्स मतलब जो जनरल केसेस होते हैं, जो चोरी वगैरह के केसेस हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये जो जनरल चीज़ें हैं, अगर इसके अंदर भी कोई फ़ीमेल अपने इस कंप्लेंट को जो है वो रजिस्टर करती है तो ये भी जो है वो एप्लीकेबल है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर भी आ सकता है। सिविल केस के थ्रू अगर कोई फ़ीमेल जो है वो कंप्लेंट करना चाहे, अगर कोई फ़ीमेल बहुत अवेयर नहीं है अपने सारे सेक्शंस को लेकर के या किस चीज़ पे केस करना है, इन चीज़ों को लेके अवेयर नहीं है, तो वो सिंपली एक सिविल केस कर सकती है जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आता है।
होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगा हो या ये कंटेंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अपने सारे फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपने जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अपने कलीग्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें और बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।